सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। परम सम्मानित आचार्य श्री के चरणों में मैं नमन करता हूं। आज मुझे भी इस बात का अवसर मिला कि मैं सीधे ट्रेन से आकर इस श्रद्धांजलि सभा का एक हिस्सा बनूं। बहुत दुख और बहुत वेदना के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हैं। जो घटना घटी उसकी जितनी निंदा की जाए, उसके लिए जितना प्रयास शासन प्रशासन और न्याय को प्रमुखता से जो सबसे बड़ा दंड है वो अपराधी को मिले, इस जन भावना की आवाज में हम सब सम्मिलित हैं। शोकाकुल उपस्थित सभी परिवारजन, जो परिस्थितियां हैं विश्व के कल्याण की, उसमें हमारे आचार्यों ने हमें एक सीख दी जिसमें सबसे प्रथम अहिंसा की जगह थी, त्याग की जगह थी, क्षमा की जगह थी, और सबसे बड़ा जो गुण है, जो उपदेश है, जो जीवन में अगर हर जीव मात्र, सिर्फ पुरुष और महिला नहीं, आत्मसात करे, जियो और जीने दो के सिद्धांत को मूर्त रूप देने की जो समाज को दिशा दी, वो हमारी आचार्य श्री, हमारी भगवान, हमारी समाज का मूल संदेश का एक हिस्सा है। चूँकि श्रद्धांजलि सभा है, इसमें किसी प्रकार की वो भावना जिसमें कहीं भी भाषा से हिंसा दिखे, मैं समझता हूँ हमारे भगवान के दिए हुए दिशा निर्देशों की अवहेलना होगी। पर ये जरूर है, जैसे ही घटना का पता मुझे चला, मैंने सरकार को एक पत्र लिखा। फिर मुझे नहीं पता था कि आज मुझे आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। मैंने बयान के माध्यम से भी इस पूरी जो घटना घटी उसकी निंदा भी की और न्याय की अपेक्षा के साथ सरकार को एक तरह से पत्र लिखकर हमारी भावना भी बताई। पर सवाल ये है कि ये घटना पहली नहीं है। अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो सैकड़ों में नहीं, हजारों में ऐसी घटनाएं पाश्चात्य में हुई है। ये बात क्यों याद करनी पड़ रही है? इसलिए कि अगर समाज में उस विचार को जिसमें जियो और जीने दो की भावना जन जन में जाए, उसको लेकर अगर पूरी जिंदगी त्याग, तपस्या, परिश्रम, हमेशा पैदल चल चल के अपने आप का समर्पण बता के जनता को एक तरह से मैसेज देने की बात है, जनता को उपदेश देने की बात है, सीख देने की बात है कि जिंदगी अहिंसा से चलेगी, जिंदगी प्रेम से चलेगी, जिंदगी प्यार से चलेगी, जिंदगी त्याग से चलेगी, जिंदगी जियो और जीने दो के सिद्धांत से चलेगी। इस भावना को घर घर तक ले जाने के लिए रोज सड़कों पर रहने वाले हमारे संतगण अगर असुरक्षित है तो फिर जिम्मेवारी मेरी भी है, आपकी भी है, सरकार की भी है, समाज की भी है। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का किसी के लिए नकारात्मक विचार की सरकार का ये दायित्व था, या मैं विपक्ष में हूँ तो केवल किसी को क्रिटिसिज्म कर दूँ, मैं समझता हूँ ये अन्याय होगा, ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी हमारे संतों के प्रति। हम सबको मिलकर इनकी सुरक्षा की कैसे भावना का प्रतिसाद करना चाहिए, इस अवसर पर इस भावना को जनमानस बनाना चाहिए। मैं फिर से हमारी दोनों माताओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी शोकाकुल परिवारों के साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूँ उस दृढ़ संकल्प को कि संतों की सुरक्षा हम सब मिलके सुनिश्चित सरकार से करवाएं, शासन से कराएं, प्रशासन से कराएं और दोषी को जितनी बड़ी सजा हो, न्याय हो, जो
दोषी है, जिसने किस मंशा से ये घटना घटाई, ये एक तरह से अपराध किया, उसकी सजा जितनी बड़ी हो उनको मिलना चाहिए। इस भावना के साथ सबके धन्यवाद देते हुए चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। चलिए देरी नहीं करना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।